आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाएगा, मैं व्यसन छोड़ ना पाऊं ना, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम वर्तमान मत्तः। ठाकुर जी बोले एक बात बता ध्रुव, मैंने इसको व्यसन क्यों कहा? तो इतना भी तो कह सकता था मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे कथा मिल जाए, तो ना व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज बोले क्योंकि ना व्यसनी व्यक्ति हमसे ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने व्यसन को करने में। व्यसनी व्यक्ति कितना डेडिकेशन से व्यसन करता है। कभी व्यसनी व्यक्ति को, वैसे तो व्यसनियों का संग मत करो, पर व्यसनी को देखो कैसे व्यसन करता है, उसका डेडिकेशन देखो। 4 लोग बैठे हैं और व्यसनी को व्यसन करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो कर लेता है, छुप छुपा करके नीचे ही मिला लिया। हाँ वो पता ही नहीं चली कब कब खा गया। व्यसनी को व्यसन करना है तो उसको पता है कि बोतल में पीऊंगा तो सबको पता चलेगा, इसलिए थर्मस में लेके आया, थर्मस में लेके बीच बीच में एक घूंट पी लेता, किसी को पता नहीं चलती कि व्यसन कर रहा है। और हम ऑफिस में तिलक भजन करने में, ऑफिस में कैसे भजन करेंगे, सब लोग क्या कहेंगे? अरे व्यसनियों से ये सीखो, डेडिकेशन देखो उनका व्यसन का, किसी को पता नहीं चलने देते, व्यसन कर लेते। आप भी पता नहीं चलने दो किसी को कि भजन हो रहा, भजन कर लिया, भजन हो गया। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने यहाँ व्यसन के रूप में भक्ति को मांगा। क्यों? बोले व्यसनी का स्वभाव होता है, मेरा आज बहुत माइंड अपसेट हो रहा है, बोले कि आज तो मैं पीऊंगा रात को, आज मैं बहुत खुश हूं तो आज पीऊंगा। क्या हो गया? बोले खांसी जुकाम हो गया, पी लेता हूं। तो क्या ठीक हो गया? मैं अभी पी लेता हूं। वो सारी स्थितियों में, आज मेरे रिश्तेदार आए, आज तो भाई रात में पिएंगे, पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक दे दिया, अब क्या करें, अब तो पिएंगे। हर स्थिति में व्यसनी अपने व्यसन को भोगता है, और हम जरा सी प्रतिकूलता घर में आ जाती है, महाराज जी भजन नहीं बन रहा हमारा, क्यों नहीं बन रहा? प्रतिकूलता आ गई घर में। अरे कैसे? व्यसनी को कोई नहीं हिला पाता, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अपना व्यसन करता है, करता है, करता है। हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवात्, व्यसन के रूप में भक्ति मांगी। बहुत इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं भागवत जी में, कभी कभी मन होता है तो मैं सुना देता हूं। व्यसन के रूप में भक्ति मांगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को भक्ति प्रदान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, इन्हीं के अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आगे फिर जड़ भरत रघुगण संवाद आदि आदि सब सुनाए गए, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के पश्चात देवासुर संग्राम और नारायण कवच की प्राप्ति। तत्पश्चात भगवान के भक्त वृत्रासुर की स्तुति और श्री प्रहलाद जी का चरित्र। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युगों में सतयुग के जो राक्षस हैं उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के यहाँ पर एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जब कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी महाराज ने उनको सत्संग सुनाया, उसी के प्रभाव से कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी का भजन करते हैं। पिता ने बहुत रोका, नहीं माने, तो एक दिन पिता ने कहा कि चल तेरे ईश्वर को ही देखना है, कहाँ है तेरा ईश्वर? अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो बोले अब तेरे ईश्वर को ही नष्ट करूंगा, कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम शरीरम महिंच, सब जगह है, सब जगह को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात
क्रोध शांत नहीं हो रहा था, देवताओं को चिंता हुई, तो प्रहलाद जी से कहा कि आप ही स्तुति गाओ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए नृसिंह भगवान से कहा कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाह नाराधितं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हसि समहरिरुद्रजाति। हे नाथ, मेरे पास बहुत सुंदर वाणी नहीं कि मैं आपका बहुत सुंदर कीर्तन या स्तुति गाऊं। मैं तो एक छोटा सा एक दैत्य कुल में जन्मा बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। पर नाथ, फिर भी मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप तो उस गजेंद्र की भी रक्षा करते हैं जो मानव नहीं है। मैं कम से कम मानव तो हूं, मैं दैत्य बालक हूं, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, ये सब सोच करके मैं आपका भजन ना करूं। कई बालक आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी घर में मांस बनता है, क्या करें? हमने अपनी ठाकुर जी की रसोई अलग करने का प्रयास किया तो माता पिता लड़ते हैं। सबको प्रहलाद जी का अनुसंधान करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को फल ही पवाते थे और ठाकुर जी से कहते, नाथ घर में कुछ बनता नहीं ऐसा जो आपको पवाऊं, इसलिए आप फल ही पाओ। और स्वयं सबको तो दिखाते कि सबके साथ भोजन कर रहे हैं, पर वो भोजन ना पा करके किसी भी प्रकार से फल ही पाते थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी महाराज बोले कि नाथ, इतनी अपवित्र कुल में जन्म लेने के बाद में मैं आपका भजन इसलिए करता रहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जब गजेंद्र पर कृपा कर सकते हैं तो मैं तो मानव हूं। मैंने आपका भजन किया, भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। तत्पश्चात ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बहुत सुंदर बड़ा प्रसंग है, देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए यहाँ पर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्याम व्रजत बतरुजो यो हरिणानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रूपितब्रूभिजम्भ तस्ताभिर्वद्दसेतु छलदवदहनं कौशलेन्द्रो वधामि। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम का 2 अध्याय में चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात अब कृष्ण लीला में प्रवेश किया। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी और जैसे ही 2 श्लोकों में कृष्ण लीला सुना करके श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे नाथ, आप 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, मथुरा जाके कंसवध, द्वारिका की स्थापना, महाभारत युद्ध, 16,108 करके भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव को अपने धाम को चले गए। इतनी छोटी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? विस्तार से सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, एक आसन में बैठे हो, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं कहूं। बोले नाथ, मुझे अब भूख प्यास नहीं, आपके मुख से जो ये दिव्य कथा मैं सुन रहा हूं, इससे मेरा तन मन सब पूर्ण हो रहा है। मुझे सामान्य भोजन की इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी है, मुझे थोड़ा आराम नहीं करना है। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 3 दिन निकल चुके हैं, आज 4था दिन है। कृपा करके मुझे केवल कृष्ण लीला सुनाइए, उसी से ही मेरा जीवन पूरित हो जाएगा। आप विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, और तुम्हारी स्थिति से पता लगता है कि तुम अब चरम स्थिति भक्ति की प्राप्ति कर चुके हो।
अब तुम गोपी भाव में आ चुके हो, अब मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊंगा। गोपी भाव किसे कहते हैं? जहां तन मन सब कुछ कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण मिले, ये इच्छा जब जीवन में आ जाए तो गोपी है।